आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको बता रहा था कि हुंडी का जब भुगतान हुआ, भक्त वगैरह बहुत खुश हुए और द्वारकाधीश ने जब उसे जाते समय ये कहा कि अपने सेठ नरसिंह मेहता से कहना कि ये ऐसी हुंडी डेली लिखा करें, इसका भुगतान ऐसे ही होता रहेगा। वो भक्त जितने से सब गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि हम लोग जो बाहर में जिससे पूछ रहे थे वो हम लोग से झूठ बोल रहे थे। दूसरे ने कहा कि नहीं, झूठ नहीं बोल रहे थे, वो मजाक कर रहे थे ताकि हम लोग और परेशान हों। अब देखो, खुद ही द्वारकाधीश सेठ आ गए हमारे पास में और हमें आकर के उन्होंने भुगतान भी कर दिया। नरसिंह मेहता का जवाब नहीं है, वाकई वो सेठ है। देखने में कैसा लगता है, एकदम निर्धन ब्राह्मण की तरह। कैसे उसने हाथ जोड़ के निर्धन भाव से, कितने निम्र भाव से विनम विनम किया कि मैं कभी सेठ था, लेकिन सेठ तो अभी भी है, उसकी हुंडी अभी भी चलती है। इतना कह के वो लोग बातें करते करते मंदिर से निकल गए, वो चले गए। अब मैं आपको इस नरसिंह मेहता के अतीत के बारे में बताता हूँ। नरसिंह मेहता के पिता की दो संतानें हुई। एक बड़ा उसका बड़ा लड़का, और छोटा लड़का जो हुआ वो नरसिंह हुआ। वो सरकारी, उसके पिताजी सरकारी कार्यालय में कार्यरत थे। अच्छा खासा रुतबा था उनका वहाँ पर और काफ़ी नाम था उनका वहाँ पर। और नरसिंह जो था शुरू से ही काफ़ी कमज़ोर था और कमज़ोर की वजह से उसके पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था, इसलिए वो ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाया। अब जब नरसिंह का शरीर इस तरीके से कमज़ोर था कि कोई उसकी शादी न करे, कई जगह उन्होंने रिश्ते भिजवाए लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही। मगर जो दुनिया में होता है वही नरसिंह के साथ भी हुआ। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी घर में और किसी ने तैयार हो गया अपनी लड़की देने के लिए कि भाई ठीक है, जो भी है, लड़का कमज़ोर है, बाद में ठीक भी हो जाएगा, लेकिन घर में कोई कमी नहीं है, लड़की दुख नहीं पाएगी, लड़की सुखी रहेगी। इतना कहने के बाद उस लड़की की नरसिंह के साथ में शादी कर दी गई। उस लड़की का नाम था मानिक बाई। उस शादी होने के बाद में उनके पहली संतान जो हुई वो लड़का था जिसका नाम था श्यामल दास। मगर कुदरत की लीला कुछ और ही थी। श्यामल दास मर गया अल्पायु में, और कुछ वर्ष के बाद ही मानिक बाई भी गुजर गई। अब नरसिंह मेहता एकदम अकेले पड़ गए। एक तो शरीर में काफ़ी कमज़ोर और एक इस तरीके की आपदा वो सहन नहीं कर पाए। अब वो सोचे क्या करूं क्या न करूं। तो जूनागढ़ में एक मंदिर था जहाँ पर अंधे लोग वहाँ बैठ के भजन किया करते थे, जिसे सूरदास कहते हैं। जो सूरदास होते हैं उनके भजन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मीठे मीठे भजन होते हैं, अच्छा वो गाते हैं। अब ये नरसिंह जी उनके यहाँ जाने लगे, वहाँ बैठ के वो भी भजन करने लगे और अच्छे अच्छे भजन गावे। और इधर में जो बड़ा भाई और वो भाभी वो इसका लालन पोषण कर रहे थे। जब देखे कि वो अकेला पड़ गया है, कोई नहीं है, काफ़ी साल तो उन्होंने इसकी सेवा की। फिर बाद के अंदर उसके अंदर एक लोभ आ गया कि इतना बड़ी हवेली है, इतने धन दौलत है, आज अगर इसका बंटवारा करेंगे तो ये फकीर क्या करेगा दे करके, क्यों न अपने लोग को इसको इस संपत्ति से बेदखल कर दें।
और ये चीज़ हमेशा शुरू से ही होती आई है कि ये धन का जो लालच है ना, वो किसी रिश्ते को नहीं मानता है। चाहे वो भाई-बहन का हो, चाहे माँ बाप का हो, चाहे बेटा बेटी का हो, कोई इस रिश्ते के आगे नहीं आते हैं। और उनके अंदर जब वो लालच जब घुसा संपत्ति का, तो उन्होंने कहा कि यार अपन लोग एक काम करते हैं, इसको निकाल बाहर करते हैं, नहीं तो सबको इसमें से आधा इसको देना पड़ेगा। हम लोग क्या क्यों देंगे, अगर देंगे तो वो जो साधु संत हैं उनमें ये बांट देगा, इससे अच्छा कि हम ही लोग रखें। और नरसिंह जी का हमें शुरू से रवैया यही कि उठ के जावें और वहाँ पर मंदिर में बैठ के भजन करें उन अंधे साधुओं के साथ में, और शाम को घर आवे, आकर खाना खावे, फिर सो जाए, फिर सुबह उठ के चले जावे। एक दिन बड़ा भाई और उसकी पत्नी दोनों बैठे हुए थे गुस्से में कि आज उनको आने दो, और जबकि उसको ये कहा गया था कि तुम जहाँ भी जा, लेकिन घर का जो काम है तुम्हें करना पड़ेगा। मतलब जैसे नौकर को ट्रीट करते हैं वैसे नरसिंह को करने लगे। लेकिन नरसिंह मन से काफ़ी बोले, उनमें वो छल कपट था नहीं, तो वो कर दिया करते थे कि मेरे बड़े भाई तो बाप के बराबर ही हैं, मेरी जो भाभी है वो भी माँ के बराबर ही है, वो कहती है तो कोई गलत नहीं कहती, वो सारा काम कर देते थे। मगर जब उनके अंदर वो जब घुसा दौलत का लालच, अब उनके सामने वो भाई भी खराब दिखने लगा नरसिंह मेहता, और वो गुस्से में बैठे हुए। शाम को वो अपने भजन वजन ख़त्म करके संध्या को जब घर पहुँचे, संध्या समय, तो देखे कि भाई भाभी बैठे हुए हैं। तो नरसिंह ने आके कहा कि भाभी मुझे एक जल पिलाओ ना। इतना कहना था कि बड़ा भाई उठा, उठ के एक लट्ठी लेकर के आया, आके 5-7 लट्ठियाँ उसको मारी। तुम नालायक घूमते रहते हो, तुम्हें घर का होश नहीं है, घर में काम पड़ा हुआ है और तुम वहाँ पर उन अंधों के साथ में भजन करते हो, ये कोई तरीका तुम्हारा, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से। काफ़ी उसको मारा। अब वो मार खा रहा था क्यों कि उसे मालूम था कि ये मेरे बड़े भाई है जो बाप के बराबर हैं, और ये जो बोल रहे तो कहीं ना कहीं तो कुछ सत्य है। वो मार खा रहा था। फिर उसको और गुस्सा चढ़ गया बड़े भाई के, उसने एक लात उसके पीठ में मारी, और मारने के बाद में वो पीठ में जो लात पड़ी वो सीधा चौखट के बाहर सड़क पे जाके गिरा। नरसिंह नरसिंह मेहता जब गिरे तो उनका माथा सड़क पे भिड़ा, उससे उसके खून आ गए। खून आने के बाद के अंदर वो जैसे भी संभले उठे, गेट पे खड़ा हुआ बड़ा भाई कहता है कि सुनो, आज के बाद में चौखट की तरफ कभी झांकना भी मत, तुम चले जाओ यहाँ से, यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं है, जाओ। अब एक चीज़ सोचिए कि बाप की 2 संतानें और बड़ी संतान ये कह रही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस चौखट की तरफ इधर देखना भी मत। अगर वो चाहता नरसिंह तो सरपंच को बुला करके वहाँ पंचायत बैठाता, रिश्तेदारों को बुलाता, उनसे कहता कि इसमें आधा हक मेरा भी है। मगर वो क्या जाने इस चीज़ों को। उसने कहा मेरा बड़ा बाप है, बाप की तरह है मेरा बड़ा ही भाई, ठीक है, उसने जो भी किया है। उठ के वो खड़ा हो गया। खड़ा होकर उसने कहा कि भैया आपने आदेश दिया है, मैं जा रहा हूँ। अब वहाँ से वो निकल गया, निकल के वापस मंदिर में आ गया। मंदिर में आके बैठ गया, बैठ के बस वही भगवान के बस भजन गाना, भूल गया कि क्या हुआ था आज, वो खाली भजन में लीन। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो लीन इधर में, बड़ा भाई और भाभी खुश। एक चीज़ बता दूं कि जो पद और जो मद है ना, ये एक नारी के 2 संतानें हैं। पद और मद ये दोनों ही एक नारी के 2 संतानें हैं। और पद के अंदर अगर मद का जरा सा भी रंग चढ़ जाए तो वो कोई रिश्ता नहीं देखता। और वही चीज़ हुई। अब वो तो दोनों खुश,
बड़ा भाई और भाभी कि चलो जान छूटी, अब सारी संपत्ति हमारी है। अच्छा, उस दरमियान मतलब ये जो घटना घटी उसके पहले उसने एक संतान को और जन्म दिया। वो हुई लड़की जिसका नाम था रामा। रामा हुई उस समय, वो लड़की जब 12 13 13 14 साल की हुई तो उस समय अल्प आयु में ही शादी कर दिया करते थे। उस समय लोग ये कहते थे कि जब तक कन्या है और कन्या का दान जब तक नहीं करे माँ बाप का जीवन सफल नहीं होता है। इसीलिए अल्प आयु में उसकी शादी हो जाती थी और घर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी। धन दौलत, बड़ा महल, हेली की तरह उसकी बड़े धूमधाम से शादी कर दी गई थी। उसके बाद में ये घटना घटी। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम दे दिया। अब आगे की घटना मैं आपको कल बताऊंगा। ये सारी अतीत की बता रहा हूँ, आप सुनिएगा। आपने कभी सुनी या नहीं सुनी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यही सत्य घटना थी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।